एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे मून मिशन की तरफ से आ रही है। दूसरे मून मिशन जिसको चंद्रयान 2 कहा जाता है, उसकी तरफ से आ रही है। इसरो ने जो सोचा था कि मई में वो जाके अपना ये लॉन्च कर देगा, चंद्रयान 2 को लॉन्च कर देगा, पर ऐसा भी अब नहीं हो रहा है। आपको पता है कि पिछले 1 सालों से कई डेटें चेंज हो चुकी हैं और इस बार फिर से इसरो ने अपनी डेट चेंज कर दी है और अब ये जाके जुलाई 2019 में लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है, इसरो के ऑफिशियल्स के द्वारा यह कहा गया है कि इजरायली जो मून मिशन है अभी जो अनसक्सेसफुल हुआ है, जिसको बेरिसिट कहा जा रहा था, वो अभी अनसक्सेसफुल हुआ है। उसके कारण ही इसरो ने अपने इस लॉन्च को पोस्टपोन किया है। उससे जो भी सीख मिली है वो इसरो अपने लैंडर पे अप्लाई करेगा, क्योंकि इससे पहले कई खबरों में निकलकर सामने आया था कि जो लैंडर है इसरो का चंद्रयान 2 में जो जाने वाला है मून पर, उसके लैंडिंग लेग में कुछ प्रॉब्लम आई थी और इसरो नहीं चाहता है कि किसी भी छोटे से छोटे कारण की वजह से यह पूरा जो मून मिशन है वह फेल हो जाए, हमारे जो इतने दिन की तपस्या है वह फेल हो जाए और उसमें लगे पैसे बर्बाद हो जाएं। इन सभी संभावनाओं को कम करने के लिए इसरो ने थोड़ा और समय लिया है और ये कहा जा रहा है कि जुलाई 2019 में नया जो विंडो है, 10 दिन का विंडो खुलेगा मून पर लैंड करने के लिए चंद्रयान 2 का, और तभी इसको लॉन्च किया जा सकता है। बात करते हैं अपने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन की। तो इसका जो ट्रेनर वेरिएंट है वो टेस्ट फैसिलिटी जो कि गोवा में बनाई गई है, उसके फाइनल फेज में पहुंच चुका है। इसका ट्रायल फाइनल फेज में पहुंच चुका है। आपको पता है कि 2017 में नेवी ने इसी प्लेन को रिजेक्ट किया था और यह कहते हुए रिजेक्ट किया था कि इसके जो इंजन है वो अंडर पावर्ड है। इसके जो MK1 और MK2 वेरिएंट है, इन दोनों ही एयरक्राफ्ट के इंजन को अंडर पावर्ड कहा गया था, जिसको कि हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए डेवलप किया जा रहा था। और इसको रिजेक्ट करने के बाद इंडियन नेवी अब बाहर से एयरक्राफ्ट खरीदने का मन बनाई हुई है, जिसमें कि F-18 का नाम सामने आ रहा है और राफेल M का सामने नाम आ रहा है। तो LCA का ट्विन सीटर ट्रेनर नेवल वेरिएंट अपने टेस्ट फैसिलिटी में पहुंच चुका है, जो कि फाइनल फेज की टेस्टिंग अब उस पर होगी। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे चाइना की। चाइनीज नेवी का फाउंडेशन डे कुछ दिनों पहले मनाया गया, जिसमें कि भारत ने अपने 2 वॉरशिप भेजी, जिसमें कि INS कोलकाता और INS शक्ति शामिल थे। क्विंडाओ में एक फ्लीट रिव्यू सेरेमनी हुई, जिसमें कि कई देशों और कहा जा रहा है कि 70 से ज्यादा देशों के वॉरशिप और ऑफिशियल्स ने भाग लिया। उसमें से भारत के भी वॉरशिप गए थे, भारत के ऑफिशियल्स भी गए और यह पूरी सेरेमनी संपन्न की गई। पर इसमें एक खास बात और सोचनीय विषय यह था कि चाइना की इस सेरेमनी में पाकिस्तान का कोई भी वॉरशिप भाग नहीं लिया। आपको यह पता है कि चाइना उनको वॉरशिप और इसके अलावा सबमरीन भी दे रहा है, पर पाकिस्तान द्वारा किसी भी वॉरशिप या सबमरीन को चाइना की इस सेरेमनी में नहीं भेजा गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत ने जो पाकिस्तानी जल सीमा को प्रतिबंधित किया हुआ है और उन पर नजर रखी हुई है कि भारतीय सीमा में वो न घुसें, भारतीय जल सीमा में न घुसें, इसके सबसे बड़े कारण यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान भारत की जल सीमा से होते हुए चाइना नहीं पहुंच सका, क्योंकि भारत ने कड़ा पहरा लगाया हुआ है और इस चोकिंग के कारण ही पाकिस्तान अपने वॉरशिप को चाइना नहीं भेज पाया है। जब चाइना से इस विषय पर पूछा गया तो उनका कोई भी जवाब निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से चाइना उनके कुछ ऑफिशियल्स गए हैं, जिसमें कि उनके वाइस एडमिरल भी शामिल हैं। तो इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारतीय आर्मी की जो अपना प्लान है मॉडर्नाइजेशन का, T-72 टैंक की फ्लीट का, जो कि लगभग हम लोग 2500 की संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस क्षेत्र से है। साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई रोटेम इस प्रोक्योरमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और $5 बिलियन की यह पूरा प्रोक्योरमेंट होने वाला है, जिसमें कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल बनाया जाएगा और यह मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा। और जिस भी कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट जाएगा उससे लगभग 2000 की संख्या में इस प्रकार के फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल बनाए जाएंगे। हमें यह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल अलग चीज है और फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल अलग चीज है। FRCV का मतलब है ऐसे कॉम्बैक्ट व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल जिनको हम मेन बैटल टैंक के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे T-72 टैंक को रिप्लेस करेंगे। और सब कुछ अगर शेड्यूल के मुताबिक रहा तो FRCV
एंटर हो सकती है सर्विस में 2025 से लेकर 2027 के बीच में। Hyundai Rotem ने RFI का जवाब ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी और 40% इंडिजीनियस कंटेंट का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरा इकोसिस्टम और लाइफ साइकिल कॉस्ट और अपग्रेडेशन प्लान भी सबमिट करना पड़ेगा। इस FRCV के लिए RFI जो थी वो 2017 में ही जारी की गई थी और मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। इसमें जो प्रपोज्ड व्हीकल का वजन है वो लगभग 45 से 50 टन के बीच का होना चाहिए, जितना कि हमारा T-72 टैंक का है। इंडियन आर्मी चाहती है कि रशियन T-14 अरमाता टैंक, यूक्रेनियन ऑप्टलॉट और साउथ कोरियन K2 ब्लैक पैंथर टैंक के जैसे ही टैंक उनको प्राप्त हों। साउथ कोरिया की कंपनी के अलावा कई ग्लोबल कंपनी भी इस RFI का जवाब दे चुकी हैं, जिसमें कि UK की BAE सिस्टम, इसके अलावा जनरल डायनेमिक्स, रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और यूक्रेन की यूक्रेन एक्सपोर्ट ने अपने अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन भारतीय आर्मी को सौंपे हैं।